आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। पटना कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी वर्कर्स के बवाल पर बोले राहुल गांधी। जारेंज की मांग पर सीएम फडणवीस का सीधा जवाब। परिजनों ने की पुलिस आयुक्त से मुलाकात, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। पहले श्रीखंड महादेव, फिर किन्नर कैलाश और अब मणि महेश। हिमाचल के धार्मिक स्थलों पर क्यों कहर ढा रही कुदरत। पीएम मोदी ने बताया भारत जापान का अगले 10 साल का रोड मैप। पाकिस्तान में नहीं है कच्चे तेल का विशाल भंडार, सरकारी तेल कंपनी ने ट्रंप के दावों को बताया झूठ। ट्रंप के खास नवारों ने झंझलाहट में उगला सच। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम पर आया, डॉलर के मुकाबले औंधे मुंह गिरा। अपनी शादी को लेकर क्या बोली तान्या। और हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत की धमाकेदार शुरुआत। बिहार की राजधानी पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच शुक्रवार को झड़प हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय का धावा बोल दिया। इस दौरान उनके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चल गए। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अपने दफ्तर के अंदर घुसपैठ करने और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे पटना कांग्रेस दफ्तर के शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंदर से ईंट पत्थर चलाया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और कांग्रेस दफ्तर पर धावा बोल दिया। इस घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग एक बार फिर सियासी हलचल पैदा कर रही है। मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में हजारों प्रदर्शनकारी आजाद मैदान पहुंचे। भगवा झंडे और नारों के बीच इतनी भीड़ जुटी कि दक्षिण मुंबई का ट्रैफिक ठप पड़ गया। मनोज जरांगे पाटिल लगातार यह मांग कर रहे हैं कि मराठा और कुणबी समाज को एक माना जाए और उन्हें ओबीसी वर्ग में शामिल कर आरक्षण दिया जाए। उनका कहना है कि इससे मराठा युवाओं को शिक्षा और नौकरी में बराबरी का मौका मिलेगा, लेकिन ओबीसी नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि अगर मराठा समाज को ओबीसी में जोड़ा गया तो पहले से आरक्षण का लाभ उठा रहे समुदायों का हक कम हो जाएगा। यही वजह है कि ओबीसी संगठन खुलकर इसके खिलाफ उतर आए हैं। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में चर्चित निक्की हत्याकांड मामले में परिजनों ने शुक्रवार को सूरजपुर स्थित मुख्यालय में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की। इस दौरान परिजनों ने न्याय दिलाने की मांग दोहराई। पुलिस आयुक्त ने आश्वासन दिया कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि मामले की विवेचना अंतिम चरण में है और जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसके बाद सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी, जिससे दोषियों को सजा मिल सकती है। पुलिस आयुक्त ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि न्याय की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि जिन जिन तीर्थ स्थलों में भारी भीड़ बढ़ रही है वहां से बादल फटने और फ्लैश फ्लड के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों में अब खासी चर्चा है कि देवी देवताओं के स्थान अब अपवित्र हो रहे हैं। वहीं गंदगी फैलने की वजह से इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल बीते 2 साल में सूबे के सबसे 3 प्रमुख धार्मिक स्थल श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश के बाद अब मणि महेश में आपदा का कहर टूटा है। ताजा मामला भमरौल के मणि महेश का है, जहां पर अभी हजारों की संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के बीच 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का आह्वान दोहराया और जापानी तकनीक व भारतीय प्रतिभा को विजयी संयोजन बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता की। इस दौरान इस बैठक का उद्देश्य भारत और जापान के बीच व्यापार, निवेश और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में समग्र द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान की राजधानी पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं ने 15वें जापान शिखर सम्मेलन के लिए मुलाकात की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों दावा किया कि पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार है, एक दिन भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। लेकिन पाकिस्तान में लोग इस बात को लेकर उलझन में है, आखिर कहां वो रहस्यमय तेल भंडार छिपा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ जो व्यापार समझौता किया था उसमें कच्चे तेल को निकालने को लेकर भी डील की गई थी। ट्रंप ने जुलाई में कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडारों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम उस तेल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में है जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जाने, हो सकता है वे किसी दिन भारत को तेल बेचे। पाकिस्तान की सरकारी तेल कंपनी एवं गैस कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर हैरानी जताई है। पाकिस्तान की सरकारी तेल कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान में विशालकाय तेल भंडार होने के दावे को गलत बताया है। फाइनेंशियल टाइम्स से तेल कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान में तेल भंडार होने का ट्रंप का दावा पूरी तरह से बेतुका है। फाइनेंशियल टाइम्स से एक और अधिकारी ने कहा कि ऐसा कोई रहस्यमय अनदेखा तेल क्षेत्र नहीं है जो 1 अरब बैरल तेल पैदा करने जा रहा हो। भारत रूस से संबंधों से विफरे अमेरिका के खिसियाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे वहां के डिप्लोमेट अब सच उगलने लगे हैं। भारत का कड़ा रुख उनसे पच नहीं रहा है और वे ढूंढ रहे हैं कि भारत को किस तरह से रूस से दूर किया जाए। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, लेकिन अब भी उसे इस बात से तकलीफ है कि भारत ने उसकी दादागिरी के आगे हार नहीं मानी। डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो रूस भारत के तेल कारोबार के बीच पीएम मोदी के नाम का पहाड़ा रट रहे हैं। छचलाहट में उन्होंने इतना बड़ा सच कह दिया कि अमेरिकी नीति की पोल खुल गई। लगातार भारत के खिलाफ झूठ बोलकर पीटर नवारो भी थक चुके हैं और इसी खीस में उन्होंने वो बात कह दी जो ट्रंप प्रशासन के दिल में है, लेकिन वो कभी जुबान पर नहीं लाते। भारतीय रुपया आज शुक्रवार 29 अगस्त को पहली बार 88 रुपए प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो पर आ गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत पर अमेरिका के टैरिफ की वजह से रुपए में यह गिरावट आई है। कारोबार के दौरान रुपया में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 64 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और 88 रुपए 29 पैसे प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। हालांकि दोपहर 2:10 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर बेचकर रुपए को थोड़ा सहारा दिया और यह करीब 88 रुपए 12 पैसे पर ट्रेड करने लगा। 2025 में अब तक रुपया 3% कमजोर हुआ। इससे पहले फरवरी में रुपया 88.95 प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो पर आया था। 2025 में अब तक रुपया 3% कमजोर हो चुका है और यह एशिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई है। शुक्रवार को यह चीनी युआन के मुकाबले भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के भारतीय सामानों पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और फॉरेन ट्रेड को नुकसान पहुंचाएंगी। अमेरिका ने इस हफ्ते भारतीय सामानों पर 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया, जिससे भारत को टोटल 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। बिग बॉस 19 में जब से तानिया मित्तल गई है तब से ही अपने लाइफस्टाइल और निजी जिंदगी को लेकर एक के बाद एक दावे कर रही है। अब तानिया का मेकर्स ने प्रोमो वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपनी शादी के प्लान के बारे में बाकी कंटेस्टेंट से बात कर रही है। तानिया ने बताया कि शादी का प्लान बिग बॉस के मेकर्स की ओर से शेयर किए गए प्रोमो में तानिया बाकी कंटेस्टेंट के साथ बैठी है। बसीर अली बताते हैं कि फरवरी में वो अपने किसी दोस्त की शादी में गए थे जो कि जयपुर में थी।
उन्होंने कहा कि वो आलीशान वेडिंग थी। इसके बाद लोग तानिया से पूछने लगते हैं कि उनकी शादी का क्या ख्याल है। तानिया कहती है कि मैं तो एक नहीं दो बार शादी करूंगी। तानिया की माने तो उन्हें ग्रैंड वेडिंग चाहिए। भारत ने हॉकी एशिया कप में जीत से आगाज किया है। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में चीन को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल दागे। बिहार के राजगीर में खेला गया कांटे का यह मुकाबला रहा। तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमों का स्कोर 3-3 से बराबर रहा था। इसके बाद भारत ने चौथे और आखिरी क्वार्टर में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम पर 4-3 की बढ़त बना ली, जो आखिरी तक कायम रहा। मैच के पहले क्वार्टर में चीन की ओर से गोल हुआ। पहला क्वार्टर खत्म होने के बाद भारत 0-1 से पिछड़ रहा था। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में भारत ने शानदार वापसी की और 2 मिनट के भीतर 2 गोल दाग कर चीन पर 2-1 की बढ़त बना ली। पेनाल्टी कॉर्नर पर युवराज सिंह ने गोल दागा, जबकि इसके 1 मिनट बाद ही हरमनप्रीत सिंह ने एक और गोल कर भारत को बढ़त दिला दी। हाफ टाइम पर भारत बढ़त बनाए हुए था। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने तीसरे क्वार्टर में भारत की ओर से एक और गोल दाग कर चीन पर बढ़त 3-1 कर लिया। इसके बाद चीन के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया और एक के बाद एक 2 गोल कर भारत के स्कोर की बराबरी कर ली। तीसरा क्वार्टर खत्म होने के बाद दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर थी। चौथे क्वार्टर में हरमनप्रीत सिंह ने गोल दाग कर अपनी हैट्रिक पूरी की।